अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही बड़ी, ख़ास और अहम 10 खबरों पर नज़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन पहले 26 जनवरी का मौका था। मैं शहर बड़ौदा गुजरात में था। वहीं पर 2 दिन हमारे लगे हैं और गुज़िश्ता कल इतवार था, संडे की ऑफिशियल छुट्टी थी। आज तीसरे दिन हम अपने स्टूडियो में हाजिर हुए हैं और ये अहम खबरें लेकर आपके सामने आए हैं। जज की गैर हाजिरी, अदम मौजूदगी, गैर मौजूदगी, बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की समाअत फिर मुलतवी। नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, ऐसी तवक्को है। 29 जनवरी को होने वाली समाअत एक बार फिर टल गई, मुलतवी हो गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतवार को जारी होने वाली एक नोटिस में बताया गया कि जस्टिस S.A. बोबड़े की अदम मौजूदगी, गैर हाजिरी की वजह से आईनी बेंच इस मामले की समाअत 29 जनवरी को अब नहीं करेगी। जैसे ही समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता 8 जनवरी के अपने हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि आज की तारीख समाअत के लिए नहीं है, बल्कि आगे की तारीख मुकर्रर करने के लिए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गैर जिम्मेदाराना, शर्मनाक, शरारती और मुल्क को गलत राह पर ले जाने वाला बयान फिर सामने आया। एक टीवी चैनल को आदित्यनाथ इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि अगर अदालत हमें बाबरी मस्जिद मंदिर का मामला सौंप दे तो हम 24 घंटे में मस्जिद और मंदिर का मसला हल कर लेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि आप कैसे करेंगे, बातचीत से हल करेंगे या ताकत का इस्तेमाल करके हल करेंगे, तो योगी मुस्कुराए और कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट हमें यह मामला सौंप तो दे। इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब राम मंदिर तामीर के मसले पर लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। इस मुतनाज़िया मामले का हल जल्द से जल्द फैसला किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट हल नहीं निकाल पा रही है तो फिर ये जिम्मेदारी हमें सौंप दे। मुंबई के मुंब्रा में ATS की छापामारी से फिर सनसनी फैल गई। मुंब्रा से मुत्तसिल शील डायघर की हुदूद में शिवली नगर के सामने दोस्ती कॉम्प्लेक्स के एक आला तालीम याफ्ता नौजवान तलहा उर्फ अबू बकर फहीम फखरी उम्र 24 साल को ATS ने दाइश से राब्ते के शुबा में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से उसका लैपटॉप, मोबाइल, असनाद और कागजात भी जब्त कर लिया। बता दें कि गुज़िश्ता 22 जनवरी को ATS ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और मुंब्रा में छापे मारकर कुल 8 नौजवानों और एक कम उम्र लड़के को ISI के साथ ताल्लुक के शुबा में गिरफ्तार किया था, जिस पर मुस्लिम तंजीमों ने इल्जाम लगाया था कि ये सब आने वाले इंतखाबात और इलेक्शन के तहत एक मुनज़्ज़म साजिश है और इस कार्रवाई को फिरका परस्तों की हिमायत में की जाने वाली कार्रवाई कहा था। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के सिलसिले पर औरंगाबाद शहर की कुल जमाती मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग तलब की, जिसमें यह बात सामने आई कि 2019 के इलेक्शन के पेश नजर मुल्क की फजा को जहर आलूद किया जा रहा है। दिल्ली, अमरोहा और गोंडा में इसी तरह की कार्रवाइयां हुई है और रिकवरी के नाम पर पटाखे और ट्रैक्टर के पाइप को बम और रॉकेट लॉन्चर दिखाया गया। काउंसिल ने यह भी कहा कि हुकूमत ISI की साइट्स को बंद कर दें और मुसलमान वालिदैन से यह भी कहा कि वो अपने जवानों पर नजर रखें। हिसार दिल्ली रोड पर फौजी छावनी के करीब डिफेंस कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी ने कल बीवी को सर पर हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून के शौहर राजेंद्र और जेठ राजवीर के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है।
मरने वाली खातून सुमन के भाई जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि कई सालों से इन दोनों के बीच नाराजगी चल रही थी। शनिचर की शाम 7:30 बजे के करीब सुमन के जेठ राजवीर ने सुमन को पकड़ लिया और शौहर जितेंद्र ने उसके सर और छाती पर कई वार किए। सख्त जख्मी हालत में उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ की लोकल क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुटखे से भरा एक ट्रक जब्त किया, जिसमें हुकूमत की जानिब से पाबंदी शुदा गुटखा पाया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इस मामले में महकमा फूड एंड ड्रग्स के ऑफिसर परवीन काले की शिकायत पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुणे के एक अस्पताल में एक घिनौना शर्मनाक वाकया पेश आया। वार्ड बॉय ने MRI जांच के दौरान कपड़े बदलते वक्त एक खातून मरीजा का वीडियो बना लिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून को जब शक हुआ कि कपड़े बदलते वक्त यहां पर मोबाइल रखा गया था, उसने सुबह में रखे हुए मोबाइल फोन को चेक करवाया, जिसमें काबिले एतराज वीडियो मिली। खातून ने पुलिस और अस्पताल इंतजामिया को इसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के गोपालगंज जिला में 2 लोगों की बिजली के करंट से मौत का मामला सामने आया। बिहार के गोपालगंज जिला के बरौली थाना इलाके के बढ़िया गांव के एक प्राइवेट स्कूल में 26 जनवरी परचम कुशाई के दौरान बिजली की जद में आने से एक शख्स की मौत हो गई। परचम कुशाई के दौरान जैसे ही लोहे की पाइप को ऊपर उठाया गया, तभी 11,000 हाई वोल्टेज बिजली के तार की जद में वो आ गया। 30 साला मुन्ना कुमार की मौत हो गई। और दूसरा वाकया गोपालगंज जिला के ही बैकुंठपुर थाना इलाके का है। PHED महकमे में परचम कुशाई के दौरान तिरंगा लगा खंबा बिजली के तार के राब्ते में आ गया, बिजली के तार से टच हो गया, जिसमें 40 साला मदन सिंह की मौत हो गई। इस तरह परचम कुशाई के दौरान 2 लोगों की मौत का वाकया बिहार में सामने आया। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव ने यूपी फिरोजाबाद सीट से लोकसभा 2019 का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए शिवपाल ने कहा कि मायावती को मैंने और नेताजी यानी मुलायम सिंह ने कभी अपनी बहन बनाया ही नहीं, तो फिर मायावती अखिलेश की बुआ कैसे हो गई। शिवपाल ने अखिलेश को बबुआ बताते हुए कहा कि इस बबुआ ने अपने बाप को भी धोखा दिया है, और जो बाप का नहीं उस पर क्या भरोसा करें। और जज्बाती अंदाज में शिवपाल ने कहा कि मैंने अखिलेश के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर जिसने बाप को नहीं समझा, बाप को धोखा दिया, चाचा को चाचा नहीं समझा, उस पर कैसे भरोसा किया जाए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हफ्ते के दिन खुशी और खैर मकदम का इजहार करते हुए कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद इस बात पर प्रियंका को सियासत में मुतहर्रिक करने और एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने और उनके आने पर अखिलेश ने इसे अच्छा बेहतर कदम बताया और मुबारकबाद दी। बता दें कि साल 2017 में यूपी में इलेक्शन में कांग्रेस और एसपी समाजवादी का जो गठबंधन हुआ था, कहा जा रहा है कि प्रियंका का उस गठबंधन में अहम रोल था। एक सीनियर लीडर के बकौल प्रियंका ने अखिलेश को फोन किया था, जिसके बाद ही गठबंधन हुआ था।